थोड़ा सा संयोजन, हमारे साथ बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं और समय निकाल के आए हैं और मैंने नहीं लिखा पाया था नाम को, सो इसलिए बताया नहीं गया। अब खड़ा भी होना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आपसे मोटिवेट होंगे। तो सबसे पहले तो सर्वप्रिय सर, जिनके बिना ये नाटक नहीं होना था, सर्वप्रिय नीलमणि सर, उनके आवाज़ के नाटक को बयान करेगा, ये स्क्रिप्ट भी उनकी है। बाकी ऑफिशियल इंट्रोडक्शन गूगल कर लीजिएगा, नाम का। अगला अत्रे सर आए हैं, प्लीज सर, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी और उनके दामाद जी अब विदेश से आए हैं, टाइम निकाल के। इतनी सर्दी पड़ रही है बाहर, फिर भी आए हैं सुमेश सर प्लीज, वाइस प्रिंसिपल रिटायर्ड में अभी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, म्यूजिक की दुनिया से हैं और कभी भी मौका मिले मैं सोचता हूँ मैं ही एक्सेसिबल हूँ, किसी भी कार्यक्रम में मिल जाते हैं और परफॉर्म करते हुए मिलते हैं, उनके जुनून के मैं बाकी तो अपने ही लोग हैं। लेट्स स्टार्ट, राइट? नमस्कार, प्रस्तुत है हमारा नाटक नागिन मीरा। ये बात है 1942 की। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। युद्ध की विनाशकारी लपटों में सभी देश झुलस रहे थे। निर्मम हत्याएं, भूखमरी, नरसंहार और बीमारी के कारण लाखों लोगों की जानें जा रही थी। ऐसे में भारत में भी आजादी की लड़ाई चरम सीमा पर पहुंच रही थी। कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग को ब्रिटिश ने इनकार कर दिया। इस निर्णय के तहत कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और इसी बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जापान ने भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना की स्थापना की, जिसे हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। इसी बीच झांसी की रानी रेजिमेंट का आजाद हिंद फौज में गठन होता है, जो भारत की पहली महिला रेजिमेंट भी थी। इस रेजिमेंट में कुल 170 कैडेट थे। कैडेटों को उनकी शिक्षा के अनुसार गैर कमीशन अधिकारी या सिपाही का रैंक दिया गया था। झांसी की रानी रेजिमेंट पूरी तरह से सशक्त थी। Indians are protesting everywhere now. This could be a great threat for us.
the laws in their hand. Do something about it. Sure, sir. Go get my file back. इसी सशक्त फौज की एक निडर सिपाही थी मीरा आर्य। मीरा भारत की पहली महिला जासूस थी। मीरा आर्य के पति श्रीकांत जयरंजन दास अंग्रेजी अधिकारी थे। जयरंजन को यह बात पता लग गई थी कि मीरा नेताजी के लिए काम करती है। ब्रिटिश हुकूमत ने भी इस बात का फायदा उठाया और उसे नेताजी की हत्या करने का जिम्मा सौंपा। जासूस तो जासूस ही होता है। मीरा को इस बात का पता लग गया और फिर मीरा का ये कदम, मीरा का देश के प्रति ये समर्पण आज शायद हम और आप समझ ना पाए, परंतु नेताजी भली भांति समझते थे। इसी वजह से उन्होंने मीरा का नाम नागिनी रखा। इम्फाल ब्रिटिश हुकूमत से हार के बाद जापान ने अपनी सेना वापस बुला ली। आजाद हिंद फौज भी भंग हो गई। मीरा आर्य को अपने पति को मारने के जुर्म में काला पानी की सजा हुई।
मार चल जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बड़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो, साहसी को बल मिला है। मृत्यु में मारा नहीं है, राह ही हारी सदा है, राही कभी हारा नहीं है। 1947 में भारत को आजादी मिली। सभी देशवासियों ने जो सपना देखा वो सच हुआ। लेला को रिहा कर दिया गया। हैदराबाद में फूल बेचकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया। वो आत्मनिर्भर थी और आखिरी दम तक आत्मनिर्भर रही। उन्होंने सरकार से पेंशन लेने से इनकार कर दिया। सरकारी अफसरों ने आपकी कुटिया तोड़ दी है और बोलते हैं कि अब आप वहां नहीं रह सकते। चलो बेगम्मा जल्दी चलो। हैदराबाद की धरती, सड़क का किनारा, अकेली
गुमनाम नीरा अपनी गठरी संभाले चिर निद्रा में लीन हो गई। बेदम्मा, ये लीजिए, मैं आपके लिए मटका लाया था। बेदम्मा, बनता है ना, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तमाम उन वीर शहीदों को 1 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि भेंट करें, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज देश आजाद है, देश का अपना संविधान है, जिसके चलते हम अपने अधिकारों की बात करते हैं और कर्तव्यों की बात भूल जाते हैं। आज हम स्वतंत्र भारत में चैन की सांस लेते हैं, अपने अपने घरों में महफूज हैं, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा हेतु सरहद पर देश के प्रहरी तैनात हैं। आज देश बलिदान नहीं मांगता, त्याग नहीं मांगता, मांग रहा है बस समर्पण देश के प्रति, देश के लिए। आप कहीं भी हैं, देश के लिए कुछ करना शुरू करें। हमारी विराट सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखने के लिए, भारतीयता को नए आयाम देने के लिए, हमारे नैतिक मूल्यों के प्रसार के लिए, देशभक्ति की सच्ची भावना को जागृत रखने हेतु आज भी अलख जगाए रखनी होगी। आने वाली पीढ़ी के बीच जिंदा रखने होंगे ये किस्से, ये कहानियां, ये वीर गाथाएं, शहीदों का जज्बा, हौसला और उनका त्याग। करोगे ना ये सब? तो बोलो एक आवाज में, हाँ हम सब तैयार हैं।